हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब पहले से एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल WR हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानने वाले हैं जहां पर महिलाओं को शादी करने के लिए बहुत ही अजीब कानून और नियम है। यह जानकर आपको हैरानी होगी। और दोस्तों, भारत के इस राज्य में आप वीजा के बिना एंट्री नहीं कर सकते हैं, चाहे भारत के ही नागरिक क्यों न हो। और यहाँ के लोगों को खतरनाक माना जाता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन और खान पान संस्कृति भारत के दूसरे राज्यों से अलग ही देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के एक अनोखे राज्य नागालैंड की। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं नागालैंड के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, जिसकी सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा और दक्षिण में मणिपुर से घिर मिलती है। इस राज्य की राजधानी कोहिमा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19,80,602 है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर 85% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और दोस्तों, अगर हम यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन 16,579 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, यह राज्य भारत के सबसे छोटे राज्यों की सूची में गिना जाने वाला राज्य भी है। नागालैंड भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। और दोस्तों, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, जिनका मुख्य पेशा कृषि है। कृषि से ही इस राज्य की 70% अर्थव्यवस्था चलती है। दोस्तों, नागालैंड में शादी के रिवाज के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नागालैंड में नागा जातियों की शादी का परंपरा में यदि यहाँ पर कोई नागा समुदाय की लड़की यंग हो जाती है तो उस लड़की को घर का एक कमरा दे दिया जाता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती है। इसमें उसके घर वाले उसे रोकते भी नहीं हैं। लेकिन और जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसे उसी पुरुष के साथ शादी करनी होती है। और अगर दोस्तों पुरुष शादी के लिए इनकार कर दे तो वहाँ के नागा समाज के लोगों के द्वारा उसे सजा दी जाती है। और जब किसी नागा जात की लड़की की शादी हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है, तब तक वह ससुराल के अंदर रहती है और वह किसी अन्य के साथ अवैध संबंध नहीं बना सकती। और दोस्तों, यहाँ के कोयाक आदिवासियों को बहुत खतरनाक माना जाता है। और दोस्तों, ये लोग जब अपने दुश्मन का गला काटते हैं तो ये लोग जश्न भी मनाते हैं, जैसे कोई खुशी का माहौल हो। और ये लोग अपने शरीर पर स्टिकर लगाने के बहुत शौकीन होते हैं। नागा समाज के अधिकांश लोगों के घर की लकड़ी व बांस के बने होते हैं। नागालैंड एक बहुत ही सुंदर और पहाड़ी वाला राज्य है। यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों के लिए बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर तरह तरह के सुंदर और खूबसूरत पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। वैसे तो नागालैंड का मतलब होता है नागाओं की भूमि या नागाओं की नगरी। और दोस्तों, नागा जनजाति के लोग यहाँ पर लंबे समय से निवास करते हैं। नागालैंड में रहने वाले लगभग 2 मिलियन लोग बोलने में चीनी और तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, अलग अलग जनजाति के लोगों की अपनी अलग की भाषाएं होती हैं जो कि दूसरे लोगों के लिए अनजान होती हैं। और 1967 ईस्वी में नागालैंड विधानसभा में भारतीय अंग्रेजी को नागालैंड को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया। और यहाँ पर एक अलग और अतिरिक्त असमिया पर आधारित केओल भाषा नागाइनी भी बोली जाती है। दोस्तों, नागालैंड को गरम काली मिर्च का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर काली मिर्च बहुत बड़ी संख्या में उगाई जाती है। और दोस्तों, यहाँ के लोगों को सुअर का नॉनवेज बहुत पसंद है और यहाँ पर कुत्ते को भी नॉनवेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, नागालैंड सभी प्रकार के नॉनवेजों के लिए भी जाना जाता है।
और दोस्तों यहाँ के लोगों की वेशभूषा और संस्कृति इनके पूर्वजों पर निर्भर करती है। और दोस्तों यहाँ पर कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर इत्यादि के अतिरिक्त लोहा निकल भी पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अनेक प्रकार के दार्शनिक स्थल भी मौजूद हैं और वहाँ टहलने के लिए हजारों पर्यटक आते रहते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे सुंदर जगहों में से एक शहर कोहिमा, जो यहाँ की राजधानी भी है। इसका प्राचीन नाम केओहीरा था और बाद में इसका नाम बदलकर कोहिमा कर दिया गया। और यह सुंदर फूल और एक अलग का वातावरण देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये है दीमापुर। दीमापुर सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। इस शहर के अंदर एक एयरपोर्ट भी है। यही वजह है कि यहाँ पर अधिक पर्यटक आते रहते हैं। ट्रिपल फॉल्स, कचहरी, खंडहार, नागालैंड विज्ञान केंद्र और प्राणी उद्यान जैसे अनेक स्थल यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते रहते हैं। और दोस्तों ये है फेक पर्यटन स्थल। फेक पर्यटक स्थल नागालैंड की एक प्रमुख जगहों में से एक है। हिंजूलानी और सेजू 3 यहाँ की प्रमुख नदी हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर टहलने आते हैं। वैसे यहाँ पर प्राकृतिक छटा बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रहता है। सिलोई झील। कोहिमा सिलोई झील एक बहुत ही सुंदर देखने लायक स्थल है और यहाँ के लोगों का मानना है कि यह झील बहुत ही पवित्र झील है। और अगर आपको मछलियों के बीच रहना पसंद है, यदि आप मछलियों को खाना खिलाना पिलाना पसंद है, तो यह झील आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ आनंद बिता सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ नागालैंड की ये यात्रा यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर